हेलो बच्चों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वीवीआर टॉपिक्स के बारे में आज जानेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कि उत्प्रेरक क्या है। ठीक है, तो उत्प्रेरक आज जानेंगे कि उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं। इन सभी के बारे में आज हम सब जानकारी प्राप्त करेंगे। और जितने भी आप लोगों को वीडियो ये क्लास ली गई सब आपका प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो देखिए उत्प्रेरक जो है वह क्या करता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया वेग को विस्थापित स्थापित कर देता है, उसी को उत्प्रेरक कहते हैं। देखिए साफ साफ यहाँ डिफिनेशन से चलेंगे तो यहाँ देखिए इसका परिभाषा लिखा हुआ है कि वैसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर अभिक्रिया की दर को घटा या फिर बढ़ा देता है, अभिक्रिया वेग को घटा या बढ़ा देता है, तो उसी को उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए प्लेटिनम और निकेल, ये सब आपका उत्प्रेरक का उदाहरण है। उत्प्रेरक आपके दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है आपका धन उत्प्रेरक और सेकंड है आपका ऋण उत्प्रेरक। देखिए धन उत्प्रेरक क्या है इसके बारे में देखिए। जो धन उत्प्रेरक है वो क्या करता है कि जिस संक्रियन ऊर्जा के मान को घटा देता है, ठीक है, और जो अभिक्रिया वेग है उसको बढ़ा देता है, उसी को धनात्मक, उसी को धन उत्प्रेरक कहते हैं। देखिए वैसा उत्प्रेरक जो क्या करता है संक्रियन ऊर्जा के मान को घटा देता है, संक्रियन ऊर्जा के मान को घटा देता है, और जो अभिक्रिया है वेग है, देखिए यहाँ इसको घटा दे रहा है, जो अभिक्रिया वेग है, अभिक्रिया के वेग है उसको बढ़ा देता है, तो उसे धन उत्प्रेरक कहते हैं। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट ऋण उत्प्रेरक है। तो अब ऋण उत्प्रेरक क्या है, देखिए वैसा उत्प्रेरक जो किसी संक्रियन ऊर्जा के मान को बढ़ा देता है लेकिन अभिक्रिया वेग को घटा देता है, उसी को ऋण उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि उत्प्रेरक क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया वेग को स्थापित कर देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक आपका दो प्रकार का होता है, फर्स्ट आपका धन उत्प्रेरक है और सेकेंड आपका ऋण उत्प्रेरक है। धन उत्प्रेरक है जो संक्रियन ऊर्जा के मान को घटा देता है और अभिक्रिया वेग को बढ़ा देता है, उसी को धन उत्प्रेरक कहते हैं। और फिर ऋण उत्प्रेरक है कि जो संक्रियन ऊर्जा का मान है उसको ये क्या करता है, उसको बढ़ा देता है और अभिक्रिया वेग को घटा देता है, उसी को ऋण उत्प्रेरक कहते हैं। संक्रियन ऊर्जा तो आप लोग को बता दिया गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ये अभिक्रिया की आणविकता। जो अभिक्रिया की आणविकता है ये भी आपका इस चैप्टर का बहुत ही वीवीआई टॉपिक्स है। ठीक है, सरल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले ये अभिकारकों की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। देखिए चलिए अब डिफिनेशन से चलेंगे कि क्या होता है अभिकारकों की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के परमाणुओं या अणुओं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की, यहाँ भी देखिए अभिकारक है, अभिकारकों के अणुओं या फिर परमाणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, न्यूनतम संख्या को इसे अनुक्ता भी कहते हैं, इसे अनुक्ता भी कहते हैं। और फिर यह अभिक्रिया संतुलित होती है, यह अभिक्रिया संतुलित होती है यानी कि बैलेंस होती है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका एग्जांपल है कि H2O2 और इधर देखिए H2O प्लस हाफ O2, इसमें आपका अनुक्ता 1 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ अनुक्ता आपका 1 हो जाएगा और यहाँ 2 बाई प्रतिफल, तो इसका अनुक्ता आपका यहाँ 2 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि अभिक्रिया की अनुक्ता क्या है।
कि किसी सरल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट है आपका, बारी बारी से हम आप लोगों को ये बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है, आणविकता के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब है कि आणविकता के आधार पर, अब इसके प्रकार के बारे में जानेंगे कि आणविकता के आधार पर इसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, रासायनिक आणविकता के आधार पर इनके 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है आपका एक अणुक अभिक्रिया। ठीक है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट एक अणुक अभिक्रिया। तो ये सब अभिक्रिया की आणविकता के प्रकार है। फर्स्ट आपका हो गया आणविकता के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। फर्स्ट हो गया एक अणुक अभिक्रिया, और सेकेंड हो गया द्वि अणुक अभिक्रिया, और फिर थर्ड हो गया त्रि अणुक अभिक्रिया। अब इन तीनों को बारी बारी से समझेंगे। देखिए, पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक अणुक अभिक्रिया, चलिए फिर देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आणविकता एक होती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता एक होती है, उसी को एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल हो गया H2O2 और H2O2। इसमें देखिए आपकी आणविकता जो है, आणविकता की जो संख्या होती है वो 1 होता है, 1 होता है। तो उसी को एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं, कि जिसमें आणविकता की संख्या 1 होती है उसे एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका एक है, तो ये प्रतिफल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द्वि अणुक अभिक्रिया। द्वि अणुक से वैसे ही कंडीशन है, इसमें केवल 2 हो जाता है, आणविकता 2 हो जाता है। कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 होती है उसे द्वि अणुक अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 होती है उसे द्वि अणुक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल है, इसका आणविकता जो है आपका 2 होता है, तो इसलिए ये आपका द्वि अणुक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट है त्रि अणुक अभिक्रिया। अब है कि त्रि अणुक अभिक्रिया क्या है। तो त्रि अणुक अभिक्रिया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आणविकता 3 होती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 3 होती है उसी को त्रि अणुक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे x + y + z, इसमें 3 है, उसी को त्रि अणुक अभिक्रिया कहते हैं। ये एग्जाम्पल आपका त्रि अणुक अभिक्रिया को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक के कितने प्रकार है, अभिक्रिया की अणुकता क्या है, और उसके कितने प्रकार होते हैं। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद।